हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो हमारे पुराने लेक्चर्स जो थे उसमें जो भी कमेंट्स में आप लोगों ने क्वेश्चन किए हुए हैं उनके आंसर मैं आप लोगों को करूंगा। तो काफ़ी कुछ है इस वीडियो में, बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। और ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल जब हम लोग यूज़ करते हैं तो क्या क्या हम लोगों के सामने चैलेंजेस आते हैं और क्या क्या दिक्कतें आ सकती है जब हम लोग ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल को यूज़ करते हैं, तो काफ़ी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। तो आप ही लोगों के कमेंट्स लिए हुए हैं मैंने यहाँ पे, तो वन बाय वन हम लोग क्या काम करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं आप लोगों के, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि हर एक वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए। अगर आपका किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है या फिर अगर आप लोगों को कोई नया टॉपिक सीखना है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ, क्योंकि जब तक आप अपने डाउट्स पूछोगे नहीं सामने वाले से तो उसे कैसे पता लगेगा कि आपको वो टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। और यहाँ पे क्योंकि देखो क्लासरूम में तो ये होता है स्टूडेंट्स के साथ में कि वो क्लासरूम में खड़े होकर के टीचर से पूछ नहीं पाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो कोई आपको देखने वाला भी नहीं है। ओके, तो कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट किया करो, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। और आपका पूछा हुआ क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट हुआ तो मैं उसके ऊपर जरूर क्वेश्चन बनाऊंगा और जो आपके डाउट्स होंगे उनको मैं जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हम लोगों के पास जो क्वेश्चन है सौरभ कुमार है, इनका क्वेश्चन है कि ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के और ये पूछ रहे हैं कि क्या सर ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। ठीक है, तो देखो ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल जो है वो अभी आपको मतलब अभी जो आप डिप्लोमा या डिग्री जो भी कर रहे हो उसमें तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इस सॉफ्टवेयर को सीखने से आपके डिप्लोमा या डिग्री में कुछ फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जब आप लोग कॉलेज से निकलोगे तब आपको इस कोर्स की वैल्यू का पता लगेगा, तब आपको पता लगेगा कि ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल कितना इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। ओके, तो ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल चाहे आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल। आप कहीं से भी सीखो, आपको ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल जरूर सीखना चाहिए, चाहे आप इलेक्ट्रिशियन हो, डिप्लोमा कर रहे हो या फिर बी टेक कर रहे हो, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल एक बार आप जरूर सीखो। और कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि सर हम लोग ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल या फिर पीएलसी डीसीएस स्काडा इनमें से कौन सा कोर्स हमको करना चाहिए ताकि हमको इजीली मार्केट में जॉब मिल जाए। तो देखो ये आपका क्वेश्चन ही गलत है। ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए ताकि हमको मार्केट में एक अच्छी जॉब मिल जाए। ओके, तो मैं आप लोगों को कोई भी अगर सजेशंस देता हूं तो मैं इसलिए आप लोगों को सजेशंस नहीं देता कि हमारे कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो जाए। कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना मेरा मकसद नहीं है यहाँ पे। ओके, आप लोगों को कोई भी कोर्स सेलेक्ट करना है तो आप लोग खुद से पूछो कि आपका किस टॉपिक में इंटरेस्ट है। अगर आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं तो अभी आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि जब आप लोग कॉलेज से निकलोगे तो आपके पास अलग अलग सेक्टर्स होंगे। आप चाहो तो प्रोडक्शन में जा सकते हो, आप मेंटेनेंस में जा सकते हो, आप चाहो तो सर्विस में जा सकते हो। ओके, तो बहुत सारे ऑप्शंस होंगे आप लोगों के पास और स्टार्टिंग में कोई भी सेक्टर सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने मान के चलो प्रोडक्शन आपने सेलेक्ट कर लिया, वैसे हर एक सेक्टर अपने आप में बहुत बढ़िया सेक्टर होता है, ठीक है, वो अपने इंटरेस्ट की बात है। अगर आपको प्रोडक्शन में इंटरेस्ट है तो आपको प्रोडक्शन आपके लिए बहुत बढ़िया है। अगर किसी को प्रोडक्शन में इंटरेस्ट नहीं है तो उसके लिए प्रोडक्शन सही नहीं है, उसका मतलब टाइम ही नहीं निकलेगा वहाँ पे उसका, या फिर वो वहाँ पे इंजॉय नहीं कर पाएगा काम को। ओके, और ना ही अगर काम इंजॉय नहीं कर पाओगे आप अपना तो आप कभी भी लाइफ में ना ग्रोथ नहीं देख पाओगे अपनी। ओके, आप जहाँ पे आपको पहुँचना चाहिए था या फिर जो ग्रोथ आप लोगों को मिलनी चाहिए थी वो आपको नहीं मिल पाएगी। तो इंटरेस्ट क्या है आपका, किस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है, क्या आपको ऑटोमेशन में इंटरेस्ट है, क्या आपको मतलब जो ऑटोमेटिक मशीनें होती है हम लोगों की, अगर आप स्टूडेंट्स नहीं हैं तो आप लोग पीएलसी डीसीएस स्काडा इससे रिलेट नहीं कर पाओगे, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन जो ऑटोमेशन अगर आप लोग थोड़ा सा पढ़ोगे इंटरनेट में ऑटोमेशन के बारे में कि ऑटोमेशन होता क्या है, यूट्यूब पे आप वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ऑटोमेशन जो है वो फ्यूचर है, ठीक है, आने वाला टाइम जो है वो ऑटोमेशन के ऊपर ही है सारा। लेकिन मैं फिर भी ये नहीं कहता आपसे कि आप ऑटोमेशन
ही सीखो या फिर ऑटोमेशन से रिलेटेड ही कोई कोर्स करो। ओके, अगर आपको डिजाइनिंग पसंद है तो आप लोग ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल सीखो। अगर आपको ऑटोमेशन में इंटरेस्ट है तो आप लोग पीएलसी, डीसीएस, स्काडा, आर्डिनो, इसी तरीके से माइक्रो कंट्रोलर है, या फिर और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। और जिस भी सेक्टर में आप लोग जाना चाहते हो बिल्कुल जा सकते हो आप लोग। अगर पीएलसी सीखनी है तो पीएलसी सीख लो, डीसीएस सीख लो एंड स्काडा सीख लो। और ऐसा जरूरी नहीं है कि 3-4 पीएलसी सीख ली है कोई कोर्स। मान लो आप कहीं भी अगर किसी इंस्टीट्यूट में पूछोगे कि सर मेरे को कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए ताकि मेरे को इजीली जॉब मिल जाए, तो वो आपको वही कोर्स सजेस्ट करेंगे जिसमें उनका प्रॉफिट होगा। वो कोर्स कभी भी वो आपको सजेस्ट नहीं करेंगे जिसमें आपका प्रॉफिट हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि सभी इंस्टीट्यूट्स ऐसे ही होते हैं, लेकिन आप लोग खुद से ट्राई भी कर सकते हो। आप चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी इंस्टीट्यूट हो, आप लोग उनसे पूछ सकते हो। ठीक है, लेकिन डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। किसी के कहने पे आप लोग कोई भी कोर्स ज्वाइन मत करो, चाहे आपका फ्रेंड हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूट हो, कोई टीचर हो। ठीक है, अगर कोई आपसे ये कहता है कि भाई इस कोर्स में बहुत अच्छा फ्यूचर है तो आप वो कोर्स ज्वाइन कर लो, तो ये मतलब मैं ये नहीं कहता कि ये एक सही चीज़ है। हो सकता है कि कुछ हद तक ठीक हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई सेक्टर आने वाले टाइम में वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर उस सेक्टर में जाने से बचो आप लोग। ठीक है, लेकिन ऑटोमेशन हो गया या फिर डिजाइनिंग हो गया, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल भी ऑटोमेशन का ही पार्ट होता है, या फिर प्रोडक्शन हो गया या फिर सर्विस का सेक्टर हो गया, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। और अगर एक बार आप लोग मान लो प्रोडक्शन में चले गए और उसके बाद अगर आप लोगों ने मान के चलो 2-3 साल वहाँ पे काम किया, फिर आपको समझ में आया कि नहीं यार प्रोडक्शन में मेरे को नहीं होना चाहिए था, मुझे तो मेंटेनेंस में होना चाहिए था, क्योंकि जो हाथ से काम करने में जो मज़ा आता है, जो नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है वो प्रोडक्शन में नहीं मिलती है। ठीक है, तो आपने फिर अभी अपना माइंड बनाया कि भाई मुझे नहीं प्रोडक्शन से हट करके मुझे अभी जाना है मेंटेनेंस में, तो आपके वो 2-3 साल खराब हो जाएंगे। ओके, अब वो 2-3 साल का एक्सपीरियंस आपका जो अगर मेंटेनेंस में जाओगे तो वो 0 ईयर जो है वो काउंट किया जाएगा। वो एक्सपीरियंस आपका बिल्कुल 0 हो चुका है वहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप लोग कोई भी नया आप मतलब अभी फ्रेशर हो तो आप लोगों को खुद से पूछो कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको खुद से हाथ से काम करने में आपको मज़ा आता है क्या, आपको कोई भी घर में आप कुछ भी काम करते हो, जैसे कि अगर आपका कोई भी बोर्ड ख़राब हो गया, कुछ भी ख़राब हो गया, क्या आपको वो काम करने में रियली आप लोग इंजॉय करते हो, क्या आपका इंटरेस्ट है खुद से हाथ से काम करने में, नई नई चीज़ें सीखने में, तो आप लोग जा सकते हो मेंटेनेंस में, ऑटोमेशन में। वहाँ पे आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ऑटोमेशन एक ये कह सकते हो आपकी समुंदर है। ठीक है, कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मुझे ऑटोमेशन का 100% नॉलेज है। ये एक समुंदर है। ठीक है, एक टॉपिक सीखोगे तो अगला टॉपिक आपके सामने आ जाएगा, अगला सीखोगे तो फिर उससे अगला आपके सामने आ जाएगा। और मार्केट में ऑटोमेशन के सेक्टर में हमेशा कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होती रहती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक स्टूडेंट्स हैं हमारे मनीष वर्मा, ये कह रहे हैं कि सर ऑटोकैड का कंप्लीट थियोरी पोर्शन बनाइए, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं यूपीपीसीएल या फिर यूपीपीसीएल जेई में। अभी देखो कोई भी अगर गवर्नमेंट एग्जाम अगर आप लोग देने का सोच रहे हो तो यस, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल, पीएलसी, डीसीएस, स्काडा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आप ऑटोकैड या फिर पीएलसी, डीसीएस, स्काडा सिर्फ जॉब पर्पस के लिए सीखना चाहते हो तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। फिर कोई मतलब आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो एंड उसके नोट्स वगैरह बना सकते हो। आप लोग सिंपली चाहो तो आप लोग ऑटोकैड में तो आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लो एंड उसकी जो सिंबल्स लाइब्रेरी होती है, सभी सिंबल लाइब्रेरी के नाम आप लोग नोट कर लो कि सिंबल लाइब्रेरी से क्या होता है, वो आप लोग सिंपली चेक कर सकते हो। एंड ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में आप नॉर्मली ये देख सकते हो कि किन किन स्टैंडर्ड्स के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे जो हमारा कोई भी हम लोग कंपोनेंट को जब इंसर्ट करते हैं तो हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं उस कंपोनेंट में। एडिट जब हम लोग करते हैं तो कैटलॉग डिटेल्स क्या होती हैं, बिल ऑफ मटेरियल रिपोर्ट क्या होती है, एरर रिपोर्ट, और इसी तरीके से जो हमारी और भी जो रिपोर्ट्स होती है उनके बारे में आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स हैं। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे फरहान अहमद का, ये पूछ रहे हैं कि अच्छा ये लैडर इंसर्ट कर रहे हैं बट लैडर में इनका रेफरेंस नंबर का इश्यू आ रहा है। तो देखो लैडर में क्या है ना कि हम लोगों का अगर आप लोग यहाँ पे चेक करोगे लैडर को, तो लैडर में अगर हम लोग यहाँ पे अपना सबसे पहले हम लोग आते हैं, एक काम करते हैं हम स्कीमेटिक में, एंड उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग लैडर इंसर्ट करने के लिए अपने लैडर
इंसर्ट लेटर वाले टूल पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये कुछ सेटिंग्स हैं हम लोगों के पास। अगर आप लोग यहाँ पे नो बस या फिर नो रंस या फिर येस पे क्लिक करोगे तो येस पे ही रहने दो, या फिर जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहती हैं उन्हीं पे आप लोग रहने दो। एंड उसके बाद सिंपली आप लोग यहाँ पे ओके कर सकते हो। स्पेसिंग क्या चाहिए वो आप लोग रख सकते हो 2 रंग के बीच में। एंड रेफरेंस नंबर आप लोग सिंपली यहाँ पे ऐड कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे ओके कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रेफरेंस नंबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि इन लोगों ने ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल डाउनलोड किया लेकिन अच्छा ऑटोकैड डाउनलोड किया लेकिन करना था ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल, कर लिया ऑटोकैड। तो देखो ये जो डाउट है या फिर ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत से स्टूडेंट्स के साथ में आती है। ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल आप लोग डाउनलोड करने के लिए जाते हो लेकिन कर लेते हो वहाँ पे सिर्फ ऑटोकैड 2022। तो आपने ऑटोकैड नहीं डाउनलोड करना है, आपने ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल ही डाउनलोड करना है। ठीक है, अगर आप लोग ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल डाउनलोड करोगे तभी आप लोगों को यहाँ पे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो टूल्स हैं वो आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में आप लोग सिंबल क्रिएट कर सकते हो, खुद का सिंबल आप लोग यहाँ पे बना सकते हो। आप लोगों को यहाँ पे सिंबल बिल्डर टूल मिलता है। ठीक है, अगर कोई सिंबल आप लोगों को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, इनकी लाइब्रेरी में अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप लोग सिंपली उस सिंबल को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो। तो आप लोग ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल ही डाउनलोड करो। और कैसे करना है ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल डाउनलोड, उसके ऊपर मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ। एक है कि आप अगर स्टूडेंट हो तो आप लोग कैसे एक स्टूडेंट वर्जन डाउनलोड कर सकते हो, 1 ईयर के लिए आपको फ्री लाइसेंस मिलेगा। और अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो फिर आप 1 मंथ के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल को। ओके, और उस लेक्चर में बहुत से लोगों के कमेंट्स आए थे कि ये फेक वीडियो है कि नहीं मिलता है फ्री लाइसेंस। तो ऐसा नहीं है, जिन स्टूडेंट्स को मिला हुआ है वो जानते हैं इस चीज़ को। ठीक है, फेक वेक कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों ने कोई प्राइवेट कॉलेज से किया हुआ है, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में हो, आप लोग डिप्लोमा बीटेक कुछ कर रहे हो या फिर इलेक्ट्रिशियन हो, ठीक है, किसी प्राइवेट कॉलेज से, तो हो सकता है कि आपका कॉलेज लिस्ट ना हो ऑटोडेस्क की वेबसाइट पे, तो आप लोगों को वहाँ पे ऑप्शन ना मिल पा रहा हो। ओके, आप जब कॉलेज सेलेक्ट करते हो तो हो सकता है आपका कॉलेज वहाँ पे ना आ रहा हो। ओके, उसके बाद अगला यहाँ पे अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये कह रहे हैं कि सर कोर्स को यूट्यूब पे फ्री में अपलोड कर दो। तो देखो गाइज, मैं रियल में चाहता हूँ कि इस कोर्स का, वैसे तो हम लोगों ने हमारे जो कोर्सेज हैं ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल के वो बहुत, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल ही नहीं जितने भी कोर्सेज हैं हमारे ऐप में वो बहुत ही कम उनका फ़ी रखा हुआ है हम लोगों ने। उनका प्राइस बहुत कम है अगर आप लोग कंपेयर करोगे अदर कोर्सेज से या फिर दूसरे जो ऑफलाइन मार्केट है या फिर ऑनलाइन मार्केट है, तो आप लोगों को मिलेगा कि हमारे कोर्सेज से रियल में उनका जो प्राइस है वो बहुत ही कम है। ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल जो 2021 वाला कोर्स है हमारा वो 999 रुपये में आपको मिल जाएगा अगर कोई ऑफ़र नहीं चल रहा है तो। और जो ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल 2022 वाला जो कोर्स है वो 699 यानी कि 699 रुपये में मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोग बिल्कुल बेसिक टू एडवांस ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल सीख सकते हो कि कैसे स्कीमेटिक डिज़ाइन किया जाता है और इस स्कीमेटिक के लिए कैसे इलेक्ट्रिकल पैनल्स डिज़ाइन किए जाते हैं, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे सिखाते हैं। और ये सब चीज़ें पेड रखने का मेरा मेन मकसद ये है कि आप लोगों को जो प्रैक्टिकली जो नॉलेज देनी है, जो प्रैक्टिकली आप लोगों के लिए जो वीडियोस बनाने हैं यूट्यूब पे, क्योंकि प्रैक्टिकली वीडियोस बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स हम लोगों को चाहिए होते हैं वो कंपोनेंट्स भी हम लोगों को ख़रीदने पड़ते हैं। ओके, और जो भी आप लोग कोई कोर्स परचेज करते हो, किसी भी कोर्स के लिए फ़ी पे करते हो, तो वो आप ही लोगों के लिए या फिर आप ही लोगों के ऊपर वो पैसा सारा का सारा लगता है। उसके कंपोनेंट्स आते हैं एंड कंपोनेंट्स आने के बाद आप लोगों के लिए उन्हीं कंपोनेंट्स से रिलेटेड प्रैक्टिकली वीडियोस बन पाती हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो एक फिर से क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि सर विच इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर इज़ बेस्ट, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल या फिर मैटलैब। तो देखो दोनों सॉफ्टवेयर्स के अपने अपने एडवांटेजेस हैं, तो दोनों ही सॉफ्टवेयर्स बेस्ट हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल बहुत अच्छा है, मैटलैब सही नहीं है, ऐसा नहीं है। ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल के अपने एडवांटेजेस हैं, मैटलैब के अपने एडवांटेजेस हैं। बाकी इस टॉपिक को हम लोग किसी और दिन कवर करेंगे कि ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल का तो आपको पता ही है कि आप लोग क्या क्या कर सकते हो और मैटलैब में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो वो हम लोग और डिटेल में समझेंगे। ऑटोकैड जो मैटलैब है वो भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है वैसे। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि सर प्रैक्टिकल सीखने में मज़ा आता है तो ऑफलाइन स्टार्ट करिए।
तो देखिए प्रैक्टिकल आपकी बात सही है। अगर मैं आपको आप ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल सीख रहे हो और मैं आपके सामने हूँ क्लास में और तब आप लोग सीखोगे तो रियल में आप लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से सीख पाओगे और उसी टाइम पे आप लोग अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। लेकिन जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं वहाँ पर भी बहुत ही ईजी तरीके से आप लोग अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कोर्सेज बाकी ऑनलाइन कोर्सेज की तरह नहीं है कि आपने कोर्स ज्वाइन किया और कोर्स आपका अगर ख़त्म हो गया तो फिर उसके बाद आपको कोई पूछेगा नहीं या फिर आप उसके बाद अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर सकते। हमारे साथ में ऐसा नहीं है। अगर आप लोग कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हो तो एक तो आप उस कोर्स के ग्रुप में ऑटोमेटिक ऐड हो जाते हो जो कि हमारे ऐप में बने हुए हैं, और उन ग्रुप्स में आप लाइफ टाइम तक रहते हो क्योंकि कोर्सेज की वैलिडिटी लाइफ टाइम तक है। उन ग्रुप्स में आप लोग जो कोई भी डाउट अगर आपका हो तो ग्रुप में आप लोग अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, प्लस आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो और लाइफ टाइम। ओके, कोर्स आपका 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा या फिर लगभग 1.5-2 महीने में ख़त्म हो जाएगा अगर कोई पीएलसी से रिलेटेड कोर्स है तो। लेकिन कोर्स ख़त्म होने के बाद भी अगर आपका कोई डाउट होता है या फिर इंडस्ट्री में भी कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कंपनी में फंस जाते हैं, कभी भी कोई फॉल्ट आ रहा है और वहाँ पे अगर फंस जाते हैं तो वो मेरे साथ में स्क्रीनशॉट वहाँ पे शेयर करते हैं या फिर इमेज मेरे को शेयर करते हैं, हेल्प लेते हैं। और अगर हमारे पास टाइम है और अगर मैं उस टाइम पे फ्री हूँ तो बिल्कुल मैं हेल्प करता हूँ। ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोग सिंपली व्हाट्सएप पे या फिर ऐप में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, तो डाउट्स की आप लोग टेंशन मत लेना। उसके बाद एक स्टूडेंट है, ये पूछ रहे हैं कि सर ये कोर्स कितने मंथ का है ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल। ओके, तो देखो कोर्स जो है ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल 2021 वो 23 आवर्स का कोर्स है, 23 घंटे का कोर्स है। और ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल 22 वाला जो कोर्स है हमारा वो लगभग 30 आवर्स का कोर्स है ये वाला। ओके, एंड दोनों ही जो कोर्सेज हैं वो बिल्कुल बेसिक टू एडवांस हैं, स्कीमेटिक एंड इलेक्ट्रिकल पैनल से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि सर मुझे इंडस्ट्रियल ड्राइंग रीडिंग नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। तो देखिए अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल ड्राइंग अगर आप लोगों को पढ़नी नहीं आती है तो ये एक रियल में मतलब होता है। कई बार हम इंडस्ट्री में 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है हम लोगों को, मैं डिप्लोमा या फिर बीटेक वालों की भी बात कर रहा हूँ, उन लोगों को फिर भी स्कीमेटिक ड्राइंग पढ़नी नहीं आती है। वो मशीन पर जाते हैं, कोई भी फॉल्ट आता है तो इंजीनियर कहता है ड्राइंग लाओ और ड्राइंग देख करके बताओ क्या फॉल्ट है, या फिर जाओ ये ड्राइंग लेके जाओ मशीन पे और देखो क्या फॉल्ट है। तो ड्राइंग तो उनको पढ़नी नहीं आती है तो वो फॉल्ट कैसे ठीक करेंगे, तो ये जो दिक्कत है वो आती है। तो ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल सीखो, क्योंकि ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल सीखने से एक तो आपको जो इनकी सिंबल लाइब्रेरी है, हज़ारों सिंबल्स हैं यहाँ पे। ओके, आप लोगों को जो इंडस्ट्री में जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं उनके लिए क्या सिंबल्स यूज किए जाते हैं उनके बारे में आप लोगों को पता लगता है, प्लस स्कीमेटिक कैसे बनती है वो आप लोग जब सीखते हो तो सीधी सी बात है स्कीमेटिक पढ़ना भी आप लोगों को आ जाता है। ओके, और जो स्टूडेंट्स हैं मैं उन लोगों को तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल जरूर सीखो, क्योंकि जो चीज़ें आप लोग इंडस्ट्री में जाकर के 6 महीने 1 साल में सीखोगे वो आप लोग इंडस्ट्री में जाने से पहले ही सीख चुके होंगे। तो ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ज़रूर सीखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ये कहते हैं कि सर मैं काफ़ी टाइम पहले मैंने ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल सीखा था और अब यहाँ पे कमांड सीखी है, अब क्या करूँ जो ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल फुल आ जाए। तो गाइज देखो, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल या फिर ऑटोमेशन से रिलेटेड कोई भी कोर्स, ये जर्नी जो है ये बहुत लंबी जर्नी है। ओके, अभी ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल आप ज्वाइन कर रहे हो या फिर ऑटोमेशन से रिलेटेड कोई भी कोर्स आप ज्वाइन कर रहे हो, आप कोर्स करते हो ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी कोर्स करते हो आप लोग, एंड उसके बाद कोर्स कर लिया, ठीक है, जब तक कोर्स किया था उससे 15-20 दिन तक आपको अच्छा लगा, आपको सब कुछ याद था। ओके, क्योंकि ऑफलाइन आपने सीखा एंड वहाँ पे प्रैक्टिस करी, या फिर ऑनलाइन आपने सीखा उस टाइम पे प्रैक्टिस करी, आपको आ गई चीज़ें समझ में। लेकिन उसके बाद कोर्स ख़त्म हुआ और आप लोग प्रैक्टिस छोड़ देते हो, तो उसके बाद होता क्या है कि 1-2 महीने के बाद आप लोग धीरे धीरे सब कुछ भूलने लग जाते हो, और एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे आप लोग बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो, ठीक है, सब कुछ भूल जाते हो। और ऑटोमेशन या फिर पीएलसी इसकी ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल की भी अगर मैं बात करूँ तो ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल भी हर साल नया वर्जन लॉन्च करता है।
तो यहाँ पे आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करनी होती है। ये जर्नी ऐसी नहीं है कि आपने एक बार सीख लिया और आपको सब कुछ आ गया, ठीक है। ये कोई आपका इलेक्ट्रिकल मशीन या फिर आपका कोई अदर ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, एक बार पढ़ लोगे आप तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कोई मशीन की वर्किंग नहीं समझनी है यहाँ पे। ये एक ऐसी जर्नी है, जब तक आप लोग इस सेक्टर में रहोगे आप लोगों को हमेशा सीखते रहना पड़ेगा, हमेशा प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी, हमेशा चेक करता रहना पड़ेगा कि मार्केट में क्या नया चल रहा है। तब जा करके आप लोग अगर ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल सीख रहे हो तो एक सक्सेसफुल डिजाइनर बन पाओगे, वरना पैसा भी वेस्ट करोगे आप लोग अपना और टाइम भी वेस्ट करोगे। ओके, तो ज़रूरी है कि चाहे पीएलसी सीखो, डीसीएस स्काडा या फिर ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल, रेगुलर प्रैक्टिस करो अगर आप लोग इस सेक्टर में अगर रियल में ग्रोथ चाहते हो तो। अगला क्वेश्चन है कि अगेन यहाँ पे यूपीपीसीएल के लिए पीएलसी के बारे में कह रहे हैं। तो ये पीएलसी में देखो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, पीएलसी हो चाहे ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल हो, आप लोग यूपीपीसीएल या इसके लिए सीख सकते हो आप लोग। अभी पर्टिकुलर क्या क्वेश्चन आएंगे वो बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी जब आप लोग कोई भी कोर्स करते हो, कुछ भी चीज़ अगर आप लोग सीखते हो तो उस कोर्स के अंदर लगभग सारी चीज़ें कवर होती है कि क्या चीज़ें किस तरीके से होती हैं। पीएलसी में भी क्या सोर्स क्या होता है, सिंक क्या होता है, या फिर जो डिजिटल इनपुट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, एनालॉग इनपुट्स कौन से होते हैं, डिजिटल एनालॉग में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। गेट्स के बारे में पूछ लेंगे आपसे कि एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ठीक है, या फिर एक्सनॉर गेट। ये सब चीज़ें आप लोग कर सकते हो। और भी जो पीएलसी से रिलेटेड और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो आप लोग ऑफलाइन, उसके लिए आप लोग ऑफलाइन करो या ऑनलाइन करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप लोग कहीं से भी सीख सकते हो। ओके, एक क्वेश्चन है मोहन सिंह जी का कि ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल कहाँ से सीखना चाहिए। तो देखो, कहीं से भी सीख सकते हो, हम लोग भी करवाते हैं ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल, हमसे सीख लो या ऑफलाइन मार्केट से सीख लो, कहीं से भी आप लोग सीख सकते हो। ओके, अगर हमसे सीखना है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर व्हाट्सएप पे आप लोग हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप लोग हमसे सीख सकते हो या फिर ऑफलाइन मार्केट में कहीं से भी सीख सकते हो, या फिर अगर आपको नहीं पता है कि ऑफलाइन मार्केट में आपके नियर बाई ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल कौन सिखाता है, सिंपली गूगल पे जाओ, गूगल पे टाइप करो ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल इंस्टीट्यूट नियर मी, या फिर नियर मी ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल इंस्टीट्यूट। इस तरीके से आप लोग सिंपली सर्च कर सकते हो, जैसे भी आप लोग सर्च करना चाहो। नियर बाय अगर कोई होगा इंस्टीट्यूट आपके तो आपको मिल जाएगा। और अगर ऑनलाइन करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेक कर सकते हो। और वैसे ऑनलाइन ऑफलाइन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर एक सही कोर्स या फिर एक सही जगह से आप लोग अगर ज्वाइन करते हो तो ऑफलाइन ऑनलाइन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर रेगुलर बेसिस पे आपके डाउट्स क्लियर होते रहें तो। ओके, और अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे अच्छा एक ये दिक्कत है, दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा सा सेटिंग का यहाँ पे प्रॉब्लम रहता है कि जब हम लोग आपको कोई भी टॉपिक के ऊपर समझाते हैं, यहाँ पे स्कीमेटिक कैसे डिज़ाइन करना है, तो ये आइकॉन बहुत छोटे छोटे दिखते हैं। तो ये क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पे NFPA डेमो इसका जो लाइब्रेरी है वो सिलेक्ट की हुई है। अभी अगर कोई भी सिंबल आपको मान के चलो प्रॉपर देखना है तो जूम करना पड़ता है। तो उसके लिए आप लोग देखो दो चीज़ें कर सकते हो, या तो आप लोग यहाँ पे अपना जो सिंबल लाइब्रेरी है उसको चेंज कर सकते हो, दूसरा आप लोग आओ आइकॉन मेन्यू, ठीक है, एंड उसके बाद कोई भी अगर आप मान लो सिंबल यहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हो, यहाँ से स्केल चेंज कर लो आप लोग अपने सिंबल का, मान के चलो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3। एंड उसके बाद अब मैं यहाँ पे अगर पुश बटन लूँगा तो यहाँ पे देखो NO पुश बटन का सिंबल जो है वो बड़ा जो है वो इंसर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटा है, ये देखो ये वाला, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो ये बड़ा हो गया। तो स्केल चेंज कर सकते हो आप लोग। ओके, अगर आप लोगों को कोई साइज का मतलब सिंबल्स के साइज़ का अगर आप लोगों को दिक्कत है, आप लोग स्केल चेंज कर सकते हो, या फिर आप लोग सिंपली लाइब्रेरी चेंज कर सकते हो। ओके, तो ये कुछ डाउट्स थे जो कि मुझे इम्पोर्टेंट लगे और मुझे लगा कि आप लोगों को इन सभी डाउट्स के बारे में बताना चाहिए। फिर भी अगर आप लोगों का इनसे अलग कोई भी डाउट है ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो टॉपिक को मेंशन करना एंड उसके बाद आगे अपना डाउट जो भी हो, जो भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछना हो ज़रूर पूछना। यहाँ पे आप लोगों को कोई देखने वाला नहीं है, ठीक है। कोई आपका फ्रेंड ये नहीं बोलेगा आपसे कि भाई तेरे को तो इतनी सी चीज़ भी नहीं आती है, ऐसा कोई मतलब ऐसा नहीं सोचेगा आपके बारे में। तो बेझिझक जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं खुला बोल दो और टाइप करो, सीधा टाइप करना है आप लोगों ने। कमेंट बॉक्स में जाओ और अपने डाउट्स मेंशन करो। और नेक्स्ट वीक फिर से एक वीडियो आएगी और हो सकता है उसमें जो क्वेश्चन आपने पूछा है उसका भी आंसर आप लोगों को मिले। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।